गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप सब बढ़िया है और आपकी तैयारी भी पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही है। ये हम एस्टेट हिंदी की PQ सीरीज़ शुरू की हुई है। PYQ कौन कौन से हैं जो पहले सारे एग्जामों में आ चुके हैं, वही सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट है उत्तरी भारत की संत परंपरा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास ऐसे भी याद कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा मीन्स दो और दो चय आई हुई है बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य, आज का हिंदी साहित्य जो आधुनिक है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम, काल के अनुसार लगाना है। सबसे पहले कौन आए? मिश्र बंधु 1884 से 1941। पहले मिश्र बंधु आए, फिर रामचंद्र शुक्ल आए, फिर रामकुमार वर्मा आए और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी आए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी हिंदी नामांकन किसने दिया? मीन्स पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऐसे कर सकते हैं मैं पुरानी हिंदी, चंद्र जी बहुत पुराने हैं यानी चंद्रमा जी। ठीक है, सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवट कहा है। क्या कहा है? अवट कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल। बहुत बार क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्य ने। चलिए ये देख लेते हैं किसने नाम क्या दिए हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्य। संधि एवं चरण मीन्स किसके चरण, ऐसे कर सकते हैं हम, संधि और चरण रामकुमार वर्मा। ठीक है, आरंभिक या उन्मेष काल, आरंभिक आपको पता ही है मिश्र बंधुओं को माना गया है। प्रारंभिक मीन्स प्रारंभ हुआ है, कहाँ से हुआ है? किसी भी चीज़ का प्रारंभ हम कहाँ से करते हैं? गणपति जी से करते हैं। यानी कोई भी शुभ काम करते हैं हम या प्रारंभ करते हैं कोई भी काम, वो कहाँ से करते हैं? गणपति जी से करते हैं। चारण काल डॉक्टर ग्रिएशन। बीज वपन काल मीन्स बीज किसने बोए हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी से बोए गए थे। ठीक है, आदिकाल आपको पता ही है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल किसने? सुमन राजे। वीर काल, वीर से हमने पहले भी किया था, वीर मीन्स विश्वनाथ। ठीक है, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। अंधकाल में कौन ये कर सकते हैं हमें? अंधकाल से कौन निकालता है हमें? कपिल कुलश्रेष्ठ। ठीक है, आधार काल मोहन अवस्थी। संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे। वीर गाथा से हमने किया हुआ था, किसकी गाथा गाई हमने? रामचंद्र जी की गाथा गाई है। इन साहित्य ग्रंथों और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब फिर वही है, ये बार बार रिपीट आए हुए हैं। कहीं आप ये सोच रहे हो कि भाई ये हर बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार में, ये हर बार आए हुए हैं। कोई 2007 में आया हुआ है, कोई 2001 से आए हुए हैं। 2001 से लेके और 2024 तक के सारे ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अब देखिए हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचना रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी। और हिंदुई साहित्य का इतिहास ये अनुवादित है किसका? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। किसका? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का कब से माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ शुक्ल 1050 से संवत 1375 तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से, कहाँ से है? राजा भोज के समय से प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी समय की भाषा को प्राकृत भाषा, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बंद हिंदी कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? ये नहीं वाले क्वेश्चन ज़रा ध्यान से करना। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? देखिए हम कर चुके हैं, रामकुमार वर्मा ने भी लिखा है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा और बच्चन सिंह ने भी लिखा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन नहीं किया, संपादन किया है लेकिन लेखन नहीं किया। मीन्स इसने संपादन किया, जबकि अन्य इतिहासकारों ने लेखन किया है। आधुनिक हिंदी लक्ष्मी सागर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अब हम कर चुके हैं, रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। दूसरा मीन्स दो से आए हुए हैं।
ये हम जितनी बार भी बार बार रिपीट करेंगे ना, उनसे आपको ये चीज़ें पक्का याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से काशी नागरणी परिचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? अच्छा ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन थे। बाबू श्याम सुंदर दास थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे और राम नारायण मिश्र थे। तो कौन नहीं थे? रामचंद्र शुक्ल। संस्थापक, काशी नागरणी परिचारणी सभा की स्थापना 1893 को काशी बनारस में की गई। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र हैं और इनके प्रथम सभापति कौन थे? राधा कृष्ण दास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा जन समूह बालकृष्ण भट्ट। हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे ना ये परिभाषाएं होती हैं, इनको थोड़ा सा ट्रिक से याद करते हैं। साहित्य जन समूह किसमें? हमारा अब सबके समूह बने हुए हैं, किसके प्रति? बालकृष्ण, जो हमारे बाल रूप है कृष्ण जी रखते हैं, उनके प्रति। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। अंतकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम मीन्स अंतकरण किसने लिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नई चाल में ढली, नई चाल भारतेंदु हरिश्चंद्र। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको भी इनके ग्रंथों को काल के अनुसार लगाना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहला क्या है। इस्तवार द लिटरेरी ए हिंदुस्तानी किसने लिखा है? गारदे दासी ने। इसके 2 भाग प्रकाशित हुए थे, 1839 में पहला और 1847 में दूसरा। फिर शिव सिंह सेगर आएगा 1883 में, शिव सिंह सेगर ने। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 जॉर्ज ग्रिएशन। मिस्र बंधु विनोद 1913 मिस्र बंधुओं ने। भाषा का काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। भाषा काव्य संग्रह 1873। साहित्य का इतिहास, कैसी विधा ये? साहित्य का इतिहास किसने लिखे हैं? महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास सबको पता है, 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने। मिस्र बंधु 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसका चतुर्थ संस्करण हुआ था 1934 में। ये भी साहित्य के इतिहास से हैं और ये 3 थे। कई बार ये भी क्रम से आ जाते, जैसे हमने पीछे किए थे। श्याम, सुखदेव, गणेश, ऐसे कर सकते हैं। शैव वाले पहले हैं, श्याम और सुखदेव, और गणेश जी बाद में हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का अतीत कहाँ दिखता है? विषम में। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में, 1959 में पहला और 1960 में दूसरा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी भाषा का विकास 1924 में, और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में। ये दोनों किसने लिखे हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम भाग 1909 में, द्वितीय भाग 1914 में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इस सीरीज को पूरा देखते रहिए। एक सीरीज हमारी चली हुई है हिंदी साहित्य से रिलेटेड और दूसरी चली हुई है हमारी हिंदी नाटक। थैंक यू, कीप सपोर्ट।